किसानों को मिलेगा बर्बाद फसलों का मुआवजा। शुरू हुआ पीएम फसल बीमा रजिस्ट्रेशन। सिर्फ 90 रुपए में मिल रहा है लाखों का बीमा कवरेज। बीते दिनों देश के कई राज्यों में साइक्लोन मोंथा ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालात ये हो गए हैं कि किसानों के खेतों में खड़ी फसलें तक तबाह हो गयी। साइक्लोन मोंथा के चलते हुई बरसात का खामियाजा बिहार से लेकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा तक के किसानों को उठाना पड़ रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश के भी पूर्वोत्तर जिलों का नाम शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से फसल बर्बादी के नुकसान से किसानों को बचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसका मकसद किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देना है। अब इस योजना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट किसानों के लिए सामने आया है। दरअसल रबी सीजन 2025 से 26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अगर आप महाराष्ट्र के किसान हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अब आप इस योजना में नाम दर्ज करा सकते हैं। दरअसल पुणे कृषि विभाग की ओर से किसानों से अपील की जा रही है कि वो आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और तय समय सीमा के अंदर ही अपना आवेदन करें। अब बात करें डेडलाइंस की, तो सरकार की ओर से ज्वार की फसल के लिए 30 नवंबर, गेहूं, चना और प्याज के लिए 15 दिसंबर और गर्मियों की मूंगफली के लिए 31 मार्च 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर जिलों में इसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के जरिए लागू किया जा रहा है। अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो पहले आपको एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, जिसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। इनमें किसान आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जमीन के मालिकाना हक का सबूत और अगर आप किराएदार किसान हैं तो रजिस्टर्ड किराएदारी एग्रीमेंट शामिल है। साथ ही ई क्रॉप इंस्पेक्शन यानी खेत की डिजिटल जांच भी जरूरी है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने सीएससी सेंटर पर प्रति किसान 40 रुपए की सर्विस फीस तय की है, जिसका भुगतान बीमा कंपनी करेगी। यानी किसानों को अपने प्रीमियम के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर कोई किसान गलत जानकारी देकर झूठा क्लेम करता है तो उसे सभी सरकारी योजनाओं से 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं बीमा कवरेज और प्रीमियम की, तो ये दरें फसल और जिले के हिसाब से अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर पुणे जिले में सिंचाई वाले गेहूं का कवरेज 45,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है और उसका प्रीमियम 225 रुपए तय किया गया है। वहीं चना की फसल का कवरेज 36,000 रुपए है, जिसके लिए किसानों को सिर्फ 90 रुपए का प्रीमियम देना होगा। अगर किसानों को किसी तरह की मदद या जानकारी चाहिए तो वो किसान कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर 1444 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कृषि.महाराष्ट्र.gov.in वेबसाइट पर जाकर सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वो आखिरी तारीख से पहले आवेदन जरूर करें ताकि योजना का पूरा लाभ उठा सकें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। ये योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा देना। इस योजना में किसानों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के 11 अगस्त 2025 के डेटा के अनुसार 2022 से 2023 में 317 लाख किसान इस योजना से जुड़े थे, जो 2024 से 2025 में बढ़कर 419 लाख हो गए, यानी करीब 32% की बढ़ोतरी। योजना के शुरू होने से अब तक 7,840 लाख से ज्यादा किसानों ने बीमा कराया है, जिनमें से 2,266 लाख किसानों को 1,83,000 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। खास बात यह है कि बिना लोन वाले किसानों की भागीदारी भी इस योजना के तहत तेजी से बढ़ी है। 2014 से 2015 में ऐसे किसानों की संख्या 20 लाख थी, वहीं 2024 से 2025 में ये बढ़कर 522 लाख हो गई। तो अगर आप भी किसान हैं और अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। समय पर आवेदन करें ताकि किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपको पूरा मुआवजा मिल सके। फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे।
किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।